गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 कहानी जिसका नाम है भालू और पूंछ। एक समय की बात है, सर्दी का मौसम था। पहाड़ पर बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। वे ठंड से ठिठुर रहे थे। सभी पक्षी अपने अपने पंखों को फैलाए अपने बच्चों को उनमें छिपाए बैठे हुए थे। एक एक्सकीमो जो ऐसे ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उन्हें एक्सकीमो कहते हैं। एक एक्सकीमो अपनी कुत्ता गाड़ी यानी कि स्लेज पर बहुत सी मछलियां भरकर लेके जा रहा था। एक गीदड़ ने देखा और पीछे से वो चुपके चुपके गया। जब उस गीदड़ ने एक्सकीमो को स्लेज गाड़ी पे बहुत सारी मछलियां भरकर ले जाते देखा तो वो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसने कई मछलियां स्लेज से उतार ली। वह एक जगह बैठकर मज़े से उन्हें खाने लगा। तभी इतने में एक भालू आया और वो उससे कहने लगा कि छोटे भैया, ये मछलियां तो बहुत अच्छी हैं, कहाँ से पकड़ी? तब गीदड़ ने कहा कि रात को आना, तुम्हें बहुत सी अच्छी अच्छी मछलियां पकड़वा दूंगा। रात को भालू वहाँ आ गया और गीदड़ उसे साथ लेकर के बर्फ की झील पर जा पहुँचा। झील का पानी जमकर बर्फ हो चुका था। गीदड़ ने वहाँ एक छेद देखा और कहने लगा कि बड़े भाई, मैं तो पूंछ से मछलियाँ पकड़ता हूँ। इस छेद में अपनी पूंछ डाल दो और आराम से बैठ जाओ। बहुत सी मछलियाँ पूंछ से चिपट जाएंगी और तब तुम अपनी पूंछ को खींच लेना। ठंड बढ़ने लग गई। भालू की पूंछ बर्फ में जमने लग गई। भालू घबरा गया। भालू घबरा कर हिला तो गीदड़ बोला, ना ना, अभी मत उठना, मछलियाँ छूटकर नीचे गिर जाएंगी। थोड़ी देर और बैठे रहो। भालू बैठे बैठे सो गया और गीदड़ वहाँ से भाग गया। सवेरा हुआ और भालू की पूंछ बर्फ में जम गई थी। इतने में भालू ने शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनी। वह डरकर भाग गया और उसकी पूंछ टूटकर बर्फ में ही रह गई। भालू अब अपनी करनी पर पछताता रहा। उसे खूब पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने गीदड़ की बात मानी। और उस दिन से आज तक भालू की पूंछ छोटी ही रह गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बातों पर पूर्णतया विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।